अदल है, एहसान है, तकवा है, इनमें क्या फ़र्क है? जी, शुक्रगुज़ार हूँ गाज़ी साहब आपका, आपके चैनल का। अदल, एहसान और ईसार, तीन लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। अदल का माना है किसी चीज़ को उसके मकाम पर रखना, जिस तरह प्रोफेसर साहब फरमा रही थी, मेरिट जी। एक है एहसान, एक है ईसार, ये तीनों दर्जे हैं। मिसाल के तौर पर एक आपने मज़दूर हायर किया, उसकी 500 मज़दूरी बनती है, आपने उसको 500 दे दिए, ये अदल है। और अगर आपने उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसको 600 दे दिया तो या उसको साथ खाना खिला दिया तो वो ऊपर वाला 100 या खाना, ये एहसान होगा। सुभान। और ईसार ये है कि एक आदमी आपके पास आया, आपको भी ज़रूरत है पैसों की, उसको भी ज़रूरत है, उसने आपसे रिक्वेस्ट किया, आपने अपनी ज़रूरत को एक तरफ रखा, उसको वो पैसे पेश कर दिए, तो ये ईसार है। जो नबवी मुआशरा था वो अदल उसमें कम तर दर्जा था, एहसान दरमियाना दर्जा था, सुभान। वो ईसार पर मबनी मुआशरा था। वाह वाह वाह। यानी आप एक गज़वा में जब ज़ख्मी होते हैं और पानी लाया जाता है, जब अपनी जाँ कनी का वक्त हो तो सारी चीज़ें भूल जाती हैं, अजीब कैफियत होती है। और जब उसको पानी का प्याला पेश किया जाता है पहले ज़ख्मी को, तो साथ वाले भाई की आवाज़ आती है, आलातश, मैं प्यासा हूँ। जंगे यरमूक, यरमूक, अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। हाँ जी, तो वो अपने मुंह से प्याला हटा देते हैं, पहले मेरे भाई को पेश करो। यानी क्या ये अजीब कैफियत नहीं है? वो मुतअद्दिद लोगों से पहले आदमी पर तक जब पहुंचता है तो वो सारे शहीद हो चुके होते हैं। यानी हम एक बात जो आम तौर पर करते हैं, जी अदल होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नबवी मुआशरा अदल से बढ़कर एहसान और ईसार पर मबनी था। वाह वाह। फिर मुआशरे में तवाज़ुन आता है, हुस्न आता है। और अगर ये कैफियत हम देखें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैफियत सिर्फ एक पहलू के हवाले से नहीं रखी। मक्का जब फतह होता है, हज़रत बिलाल को बुलाया जाता है, ऐ ना बिलाल, मेरे बिलाल किधर हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ग़ुलाम हाजिर है। आपने फरमाया, बिलाल ऐसा करो, काबे की छत पे चढ़कर आज़ान दो। बड़े बड़े लोग मौजूद थे, बड़े बड़े तबसरे आए, हदीस की किताबों में बड़े सख्त तबसरे मौजूद हैं कुफार के। सहाबा ने भी ख्वाहिश की कि हुजूर ये तारीख़ी मौका है, किसी कबीले के सरबराह को ये शर्फ बख्शिए, हो सकता है पूरा कबीला। सरबराहों ने कहा कि हमें मौत आ जाती। हाँ जी, मौत आ जाती इस दिन से पहले के गुलाम जो है वो काबे की छत पे चढ़ा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी सुनी और फैसला कुन अंदाज में फरमाया, जब उमैया बिन खल्फ की तपती हुई रेत पर घिसट घिसट कर अल्लाह अहद कहने का मरहला था, तो ये बिलाल साहब से आगे था। आज काबा की छत पे खड़े होकर आज़ान देने का मरहला है, अल्लाह अकबर कहने का मरहला है, तो ये शर्फ भी मेरे बिलाल को बख्शा जाएगा। तो ये वो मुआशरा था जो नबवी मुआशरा था, जिसमें अदल था, एहसान था और ईसार था। डॉक्टर साहब, एक और बात आप के इल्म में होगी कि जो एहसान का प्रिंसिपल है, यानी इस्लाम ने सिर्फ सज़ाओं पे ज़ोर नहीं दिया, अदल कहा और साथ एहसान। किस तरह? हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह ताला ने एक आदमी को पकड़ के लाए जो बीमार नहीफ था, उसने किसी लौंडी के साथ ज़्यादती की थी। तो जब उसको पेश किया गया तो ज़ाहिर उस कानून के मुताबिक 100 कोड़ों की सज़ा का हुक्म हुआ। तो साथ ही साहबा ने अर्ज़ किया, यार रसूलल्लाह, ये तो इतना नहीफ है, ये तो 100 कोड़े नहीं खा सकेगा, ये तो शायद 2-4 कोड़ों के बाद ही फारिग हो जाएगा। अब देखिए, ये एहसान का प्रिंसिपल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो जो खोशे होते हैं ना, इसके खजूर के नरम सी पत्तियाँ, वो लेके आओ और 100 को जमा कर दो एक रस्सी में, और वो 100 एक ही दफ़ा इसको मारो, वो शर्त पूरी हो जाएगी। तो अदल भी हो गया और साथ ये एहसान भी हो गया। तो इस्लाम ने तो ये कहा है कि इस्लाह पे ज़ोर दिया इस्लाम ने, यानी मकसद बेसिक ये है कि इंसान की इस्लाह हो जाए।